बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ केक पर और बहुत सारी स्वीट डिशेज़ पर लगाने वाली व्हिपिंग क्रीम, और उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि टेट्रा पैक क्रीम जो कि फ्रूट सैलेड में, रशियन सैलेड में और क्रीम चाट वग़ैरह में यूज़ करते हैं, मिल्क शेक वग़ैरह में, तो वो हम कैसे रेडी करेंगे, तो वो भी मैं रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो ये मैंने घर की जो मलाई होती है दूध की, दोनों ही रेसिपीज़ उससे रेडी करूँगी और बिल्कुल बाज़ार जैसी होंगी। तो बहुत ही आसान और बहुत ही लो बजट में बनाएँगे। तो क्योंकि बहुत से लोग तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जितनी महँगाई है, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो ये चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती हैं। तो इसलिए फिर इनको जो है ना घर पे रेडी करना मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए जी, स्टार्ट करने से पहले मैं दुरूद पाक पढ़ लेती हूँ। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, मैंने ली थी 2 दिन की तकरीबन दूध की क्रीम जो होती है, दूध की जो मलाई होती है घर के दूध की, वो ली थी, फ्रीज़र में रखी हुई ली थी। इसको मैंने निकाल के थोड़ी देर पहले बाहर रखा था। बहुत ज़्यादा जमी हुई लेंगे तो बीट नहीं होगी, और आपने सॉफ्ट पिघली हुई भी नहीं लेनी, तो ये थोड़ी-सी जमी हुई होनी चाहिए। उसको मैंने थोड़ी देर के लिए बीट कर लिया, बीट करके मैंने दोबारा से फ्रीज़र में रख दिया। यहाँ पर ले रहे हैं हम साबूदाना। आपने वीडियो को गौर से देखना है अगर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है, क्योंकि यूट्यूब पर आपको दूसरी वीडियो इस जैसी नहीं मिलेगी। मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ बना रही हूँ यूट्यूब पर, इस रेसिपी को आज तक किसी ने भी शेयर नहीं किया। तो ये मेरी खुद की क्रिएटिविटी है, और आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन करें, ये बिल्कुल बाज़ार जैसी व्हिपिंग क्रीम, केक पर लगाने का वाली, आइसक्रीम में यूज़ करने वाली, मिल्क शेक में भी यूज़ होती है, बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी मीठी रेसिपीज़ में भी यूज़ होती है। तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया था साबूदाना, उसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में डिप करके भिगो दिया था, फूल गया है। पानी इसका मैंने स्टेन कर दिया है। स्टेन करने के बाद आपने इसको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट इस तरह बनाना है कि इसका एक भी दाना इसका जो है ना वो आपको नज़र ना आए। अगर आप इसके दाने रह जाएँगे तो फिर आपकी ये रेसिपी कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए कि वो दाने-दाने जो है ना मेल्ट होने के बाद, पकने के बाद वो ट्रांसपेरेंट होके नज़र आते हैं। आपने इसकी बिल्कुल पेस्ट बना लेनी है। पेस्ट बनाने के बाद उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल किया है। इसको पकाना है, कुक करना है, और फ्लेम जो है वो लो रखनी है। चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, नहीं तो आप हैंड बीटर भी इसके साथ चला सकते हैं, गुठलियाँ ना बनें। आपकी इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। आँच तेज़ होगी तो आपका ये जो है लिक्विड ये जल्दी से थिक हो जाएगा और गुठलियाँ सी बन जाएँगी। फ्लेम आपने स्लो रखनी है, इसको पकाना है। पकाते हुए आपको समझ आ जाएगी कि आपका ये लिक्विड रेडी हो चुका है। जब ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ये पक जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, और इसमें आपको कोई भी साबूदाने का दाना नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल पक के परफेक्ट तैयार हो चुका है। ये आप इसमें शामिल करेंगे तो आप यकीन करें कि ये बच्चों के लिए हेल्दी भी है। इसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं। तो आपने इसको फिर ये जो मैं इसको रूम टेम्परेचर पे बना के ठंडा कर दिया था, गरम इसको आपने इसमें यूज़ नहीं करना। जो मैंने क्रीम बीट की थी, जो मलाई बीट की थी ना, वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। उसमें मैंने ये थोड़ा-सा ऐड किया है, जितना मैंने 2 चम्मच का बनाया है ना, वो पूरा इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब आपकी ये व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, नहीं तो वो बटर बन जाएगा। आप इसको रेसिपीज़ में यूज़ करें या फिर उसको आइसक्रीम बनाने में यूज़ करें, मिल्क शेक में यूज़ करें, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ, जो टेट्रा पैक क्रीम मिलती है, जो फ्रेश क्रीम होती है, हमारी बाज़ार से मिलती है, वो मैंने फ्रेश आज के दूध की मलाई ले ली है। दूध को हल्की आँच पर उबाला था, फिर उसको उबालने के बाद रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसकी जो मलाई है वो ऊपर से उतार के तो वो मैंने ले ली है। लेकिन ये अच्छी तरह से चिल हुई हुई है, इसको हमने ले लिया है। इसमें मैंने डाला है तकरीबन 3 या 4 टेबल स्पून ठंडा दूध। ठंडा दूध डालने के बाद आपने जो है ना इसको बीट करना है, इतना कि पल्स वाली मोड पे आपने बटन पे आपने चला के ना 1 सेकंड के लिए चलाना है, छोड़ देना है, 1 सेकंड के लिए चलाना है और उसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है एक बाउल में, और वही जो लिक्विड मैंने बनाया था वो 2 चम्मच के करीब इसमें ऐड करके, तो क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना क्रीम की, वो क्रीम तो बन गई है, लेकिन वो थोड़ी थिक नहीं हुई जिस तरह की बाज़ार की पैकेट वाली क्रीम होती है। अब उसको हमने थिक करना है, तो उसमें हमने ये 2 चम्मच के करीब, या जितना भी मैंने अलग से रखा हुआ था तकरीबन 3 चम्मच,
ये लिक्विड डाल के तो मैं हैंड बीटर से इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये जी आपकी टेट्रा पैक क्रीम बन चुकी है। आप इसको यूज़ करें, चाहे आपने मिल्क शेक में यूज़ करें। ये तो ना तो नुकसानदेह है क्योंकि ये हड्डियों के लिए इतना फ़ायदेमंद है ये जो साबूदाना है। उसके बाद ये जो मैंने हैंड बीटर से मिक्स किया उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल के 1 सेकंड के लिए फिर चला लिया था उसी तरह, चला के फिर छोड़ दिया, चला के फिर छोड़ दिया, 2 बार चलाया। और ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, बिल्कुल टेट्रा पैक क्रीम वाली। थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखूँगी तो उसके बाद वही कंसिस्टेंसी आ जाएगी जो हम पैकेट के क्रीम से लेते हैं। तो ये उतनी ही तकरीबन बन गई है, लेकिन 300 के करीब अब वो पैकेट हो चुका है। तो ये बहुत ही लो बजट में, बल्कि बिल्कुल ज़ीरो बजट में कह लें। तो दूध भी घर में होता है और दूध की जो ताज़ी मलाई होती है वो भी हमेशा घर में होती है। तो आप इससे ये रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इसको आप यूज़ करने से पहले थोड़ी देर फ्रीज़र में रखेंगे तो बिल्कुल वही पैकेट वाली इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। मुझे क्योंकि वीडियो कंप्लीट करने की जल्दी थी, लेकिन मैं जिस रेसिपी में इसको यूज़ करूँगी आपसे शेयर करूँगी कि ये देखिए मैं बिल्कुल वही क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आपसे शेयर की थी। इससे पहले मैंने आपसे शेयर की थी रेसिपी कंडेंस्ड मिल्क बनाने की, वो भी आप यकीन करें कि परफेक्ट रेसिपी थी, बिल्कुल वही फ्लेवर, वही सब कुछ। तो मेरा आपसे वादा है कि मैं इंशाअल्लाह ताला इस महँगाई के दौर में आपसे बिल्कुल लो बजट रेसिपीज़ शेयर करूँगी, जो कि आप सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ घर पे बन सकती है। तो वो बहुत ही आसान और बिल्कुल ज़ीरो बजट में घर पे बना के दिखाऊँगी और बिल्कुल साफ़-सुथरी सी। अब मैं एक बात यहाँ पर वाज़िया कर दूँ, अगर आपके पास इन केस साबूदाना नहीं है तो आपने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है, उसको पानी में मिक्स करके तो उसमें पानी में डाल के तो उसको पकाना है थिक करके। इसी तरह से आपने ठंडा करना है और फिर क्रीम में शामिल कर लेना है। लेकिन साबूदाना क्योंकि हड्डियों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, तो इसको आप इस तरह यूज़ करेंगे तो इसका बिल्कुल फ्लेवर भी अच्छा होगा, इसके फ़ायदे भी होंगे और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। तो मैंने आपको इसलिए दूसरी ऑप्शन बता दी है कि अगर किसी के पास नहीं है या फिर वो उसको यूज़ करना नहीं आता तो वो इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने साबूदाना का लिक्विड बनाया है, उसको पीस के पकाया है, बिल्कुल इस लिक्विड को आप बना के थोड़े 2-4 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप मिल्क शेक वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी स्वीट डिश में, किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं उसको थिक करने के लिए। तो चलिए जी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक, शेयर, एक अच्छा-सा कमेंट कीजिए, क्योंकि जो आपकी एप्रिसिएशन होती है वो मेरे लिए क्रिएटिविटी बन जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना। मैं हर किसी के कमेंट पढ़ती हूँ। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की अमेज़िंग सी वीडियो जब भी आएँ तो आपको इसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।